नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया। आज मैं प्रयागराज ज़िले के उस कॉलेज में हूँ जिस कॉलेज के बच्चे टॉप किए हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में टॉप किए हैं। सामने बच्चे बैठे हैं, इनका मैं परिचय पूछूंगा, साथ ही आप लोगों से ये रूबरू करवाऊंगा। यदि बच्चे अगर खरा उतरते हैं तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग इनका साथ ज़रूर दीजिए। आइए, आप भी बैठ जाइए। आप लोग पहली बात यह है कि आप लोग अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साक्षी सिंह है और मेरे पिता का नाम मिस्टर सर्वेश कुमार सिंह और मेरे स्कूल का नाम श्री पुरुषोत्तम सिंह इंटर कॉलेज है। मेरा नाम शिवानी पांडे है। मेरे स्कूल का नाम श्री पुरुषोत्तम सिंह इंटर कॉलेज और मेरे पिताजी का नाम श्री राजधर पांडे है। आप भी अपना परिचय दीजिए। मैं ओम त्रिपाठी, विद्यालय श्री पुरुषोत्तम सिंह इंटर कॉलेज, पिताजी का नाम श्री मिथिलापति त्रिपाठी। आप लोग ये बताइए, इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे हैं और खास ही आप लोगों को परसेंटेज कितना आया है? मैं यहाँ बचपन से पढ़ रही हूँ और मेरा परसेंटेज 95.67 है। मैं यहाँ क्लास फर्स्ट से ही पढ़ रही हूँ और मेरा परसेंटेज 95.83% है। आप भी बताइए कितना परसेंटेज है? 90.17। आप लोग कब सोचे थे कि 90 प्लस चले जाएंगे? आप घर में कितना आप लोग पढ़ते थे, या ये किसी आप लोग विद्या से पढ़े हैं या किसी एनसीईआरटी बुक से या किसी भी बुक से पढ़े हैं? इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। मैं किसी विद्या से नहीं पढ़ी हूँ, मेरे सर जो लिखवाए थे मैं उससे पढ़ती थी। और कोई बात नहीं, जो सर मतलब नोट्स दिए थे उससे पढ़ी हो ना? हाँ। आप भी बताइए। मैं भी हमारे स्कूल के जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, मैं उन्हीं के द्वारा बनाए गए नोट्स से पढ़ी हूँ। मैंने विद्या का सहारा नहीं लिया। आप विद्या का सहारा लिए थे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी प्रकार की मार्केट से विद्या को प्रिपेयर करेंगे हम कि आप विद्या का सहारा लें। आप अपने हैंड नोट्स बनाएं, हैंड रिटन वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अगर कोई अपना हैंड रिटन नोट्स बनाता है तो उसका एक्सपीरियंस वो अच्छा मतलब अपना दे सकता है एग्ज़ाम में। आप तीनों की बातों से मैं सहमत हूँ। आप ये बताइए बिटिया कि आप हाई स्कूल मान लीजिए 90 प्लस पा गई, इंटर में आप कितना चाहती हो और इंटर पास करके आप क्या बनना चाहती हो? मैं 10th के तरह ही 12th में ही अपना परसेंट पाना चाहती हूँ और आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। आप भी बताइए। मैं भी हाई स्कूल की तरह ही इंटर में भी ऐसे ही परसेंट पाना चाहती हूँ और आगे चल के मेरा सपना है कि मैं आईएएस बनूँ। आप आईएएस बनना चाहती हैं। आप बाबू क्या बनना चाहते हो? जी मैं एसएससी सीजीएल के द्वारा इनकम टैक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिससे सर जो हमारे भारत में सर अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन है मैं उसमें सुधार कर सकूँ। देखिए, विद्यार्थी का जो लक्ष्य है काफ़ी अच्छा है। यह मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अपने से प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर भी बता देते हैं, तो मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। और एक बच्ची है जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, दूसरा आईएएस, तीसरा बच्चा कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ। कुछ प्रश्न मेरा और रह गया। ये बताइए बिटिया, यदि आपसे मैं पूछूं कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। धन्यवाद। पाई एक अपरिमेय संख्या। ये बताओ बिटिया, पाई प्लस 2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? पाई प्लस 2 परिमेय संख्या है। चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए, पाई प्लस 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? परिमेय सर। चलिए, थोड़ा ये गलत है, कोई बात नहीं। आप लोग परमाणु क्रमांक 29 मतलब 29 कौन सा आता है ये तत्व जो 29 नंबर में आता हो, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दीजिए। आप बताओ। कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8। कोई बात नहीं। आप? कॉपर आता है सर 29, जिसका परमाणु क्रमांक है, और उसका सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28
881। धन्यवाद। कोई अच्छा है, आप बिल्कुल आप सही बताए हैं। चलिए ये बता दीजिए, एक प्रश्न हो गया मैथ से, एक केमिस्ट्री से हो गया। आप ये बता दीजिए कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस प्लस 1/u। धन्यवाद। आप बताइए लेंस का क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप बताइए क्या इनका बताया गया सूत्र सही है? जी सर, बिल्कुल सही। चलिए, बिल्कुल बताया गया, आप लोगों का सूत्र सही है। आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रश्न पूछते समय जो आप लोग झिझक जाते हैं ना, झिझका मत कीजिए। फिजिक्स से हो गया एक प्रश्न, एक हो गया केमिस्ट्री से, एक हो गया मैथ से। क्या आपको यह पता है कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? विट्ठलनाथ। नहीं सॉरी। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग ये बताइए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भूल गए होंगे, परीक्षा के 1 महीने हो गया, 2 महीने। यह बता दीजिए कि आप लोग इतिहास भूगोल जब पढ़ रहे थे, क्योंकि आईएएस बनना है तो इतिहास भूगोल जरूरी है। इतिहास भूगोल जब पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी की किताब से पढ़े थे या किसी अन्य किताब से पढ़े थे? एनसीईआरटी से ही। धन्यवाद। आप? सर, ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश बर्नवाल की एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्रेफर की है। और सर, सिविक्स के लिए एम लक्ष्मीकांत, जो कि सर आगामी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से सर उसका लेटेस्ट वर्जन 6th एडिशन मैंने पढ़ा है। बेटा आप किससे पढ़ी थी? मैं अभी तो एनसीईआरटी से ही पढ़ी हूँ 10th में। इसके आप 10th में एनसीईआरटी से पढ़ी थी। आप ये बताइए, कॉलेज जब खुलती थी तो आप डेली क्लास लेती थी? मान लीजिए इनके पापा बता रहे हैं कि सर्वेश सिंह है, और सर्वेश सिंह को मैं भली प्रकार जानता हूँ, शायद या जीआईसी में टीचर है ना? हाँ। वो जीआईसी में टीचर हैं, तो आपको क्या आपके पापा घर में मोटिवेट करते थे? हाँ, मेरे पापा ही हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और मेरी मम्मी भी इसका साथ देती थी। आपके पिताजी क्या हैं बिटिया? मेरे पिताजी बालू के ठेके में हैं, ठेकेदार। अच्छा, मम्मी क्या है? मम्मी गवर्नमेंटेड है या घर में रहती गृहिणी है? मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। आपका? मदर मेरी हाउसवाइफ ही हैं और पिताजी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का इंटरव्यू इतना ही रहने देते हैं। लेकिन मैं सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यह एक प्रश्न है और साथ ही उन्हें उत्तर देना होगा कि ये बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप इन्हें कुछ देंगे। साथ ही प्रयागराज, जिसे शिक्षा नगरी कहते हैं, यहाँ के कई बच्चे होते हैं जो कि आईएएस पीसीएस हर वर्ष बनते हैं। अगर इन लोगों का इच्छा है अंदर से तो इनका भी साथ दिया जाए। जाते जाते मैं शुरू में स्वागत इसलिए नहीं किया इन लोगों का, क्योंकि स्वागत तो आज पूरा प्रयागराज नहीं पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है, क्योंकि ये टॉपर बच्चे हैं। आप लोगों को आखिरी कुछ बात है जो आप लोग नेशनल मीडिया में कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, तीनों लोग। मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें अपने माता पिता के लिए पढ़ना चाहिए और उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बेटा, माता पिता के लिए कोई नहीं पढ़ता, लोग अपने लिए पढ़ते हैं। लेकिन माता पिता भी तो बच्चों की सेवा करते हैं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पढ़ना चाहिए और अपने स्कूल का, ज़िले का और यूपी का, अपने मम्मी पापा का नाम यूं ही रोशन करते रहना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक है। आप बताइए कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए या मम्मी पापा के लिए? देखिए सर, एक तरह से अगर देखा जाए तो एजुकेशन सर ह्यूमन बींग्स के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सर एक बहुत ही नेसेसरी बींग है। क्योंकि अगर आदमी एजुकेटेड होता है तो सर वो स्वयं एजुकेटेड होकर सर अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। और
परीक्षाओं की यदि बात की जाए तो बोर्ड्स के लिए आप अगर सेल्फ नोट्स बनाएं और मैक्सिमम ज़्यादातर तो उस नोट्स का रिवीज़न कीजिए, क्योंकि ये मायने नहीं रखता है कि सर आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि सर आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिवीज़न कितना है। आप जितना रिवीज़न करेंगे सर तो उतना बच्चे ज़्यादा कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते, आप आईटीओ बनना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है आपके मन में कैसे, या आपके कोई रिलेशन है या पैसे के लिए आईटीओ बनना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए, लेकिन शॉर्ट में बताइएगा। जी सर, देखिए जैसा कि हम इनकम टैक्स ज्वाइन करके सर अभी हमारे देश की सर आर्थिक कंडीशन थोड़ा पीछे ही चल रही है, तो जैसा कि अगर भारत में जो सर ब्लैक मनी है इसे सर हम इनकम टैक्स के ज़रिए ही बाहर कर सकते हैं। धन्यवाद।